आज हम डीएनए की शुरुआत 3 तस्वीरों से करना चाहते हैं और इन तीनों तस्वीरों को आप ध्यान से देखिएगा। इन तीनों में आपको अलग अलग संदेश, अलग अलग नियम और अलग अलग नेताओं की एक ही विषय पर अलग राय देखने को मिलेगी। पहली तस्वीर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की है, जिन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया कि अमेरिका में जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं वो अब बिना मास्क के कहीं भी बाहर निकल सकते हैं। अब उन्हें मास्क की कोई आवश्यकता नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भी उन पर लागू नहीं होंगे। यानी दोनों डोज लगवाने के बाद अमेरिका के लोगों को अब मास्क से आजादी मिल गई है। दूसरी तस्वीर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की है, जिन्होंने आज नए नियमों की घोषणा की है और कहा है कि ब्रिटेन में 17 मई से लोग अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को गले लगा सकते हैं और साथ मिलकर पार्टी भी कर सकते हैं। यानी वहां भी लोगों को कड़े नियमों से आजादी मिल जाएगी 17 मई को। और तीसरी तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जिन्होंने आज किसानों के साथ अपने एक वर्चुअल कार्यक्रम में यह कहा कि देश में जो लोग वैक्सीन की एक या दोनों डोज लगवा चुके हैं उन्हें भी मास्क पहनकर रखना है और 2 गज की दूरी का भी पालन उन्हें करना है। यानी ये 3 बड़े देश हैं, इन 3 बड़े देशों के 3 बड़े नेता हैं, जहां पर इस समय बड़े स्तर पर वैक्सीन लगाई जा रही है, टीकाकरण अभियान चल रहा है। लेकिन टीकाकरण के बाद मास्क लगाने को लेकर और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर तीनों देशों में अलग अलग नियम हैं। आप देखिए, यहां आपके साथ हम आंकड़े आज लेकर आए हैं, आंकड़े आपको दोबारा से दिखाते हैं। देखिए, अमेरिका में 5,84,000 लोग कोविड से मर चुके हैं। ब्रिटेन में 1,28,000 लोग मर चुके हैं और भारत में 2,62,000 लोगों की मृत्यु कोरोना वायरस की वजह से हुई है। यानी अमेरिका में भारत से दुगने लोगों की मृत्यु हुई है कोविड-19 से। इसके बावजूद अमेरिका यह कह रहा है कि अब वहां मास्क की आवश्यकता नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने दोनों डोज लगवा ली है। इसलिए आज हम सबसे पहले आपको यही बताएंगे कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद मास्क हटाने का अमेरिका का यह फैसला या वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाकर रखने का भारत का यह फैसला कितना सही है, कितना गलत है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हमारे ही देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने यह कहना शुरू कर दिया था हमारे बारे में कि पहली लहर के बाद हम लोगों ने कोरोना वायरस को हल्के में लेना शुरू कर दिया। लेकिन आज हम आपको अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान सुनाना चाहते हैं, जो ये कह रहे हैं कि अब आपको मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको अमेरिका से आई ये तस्वीरें दिखाते हैं, जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो इस दौरान पहली बार बिना मास्क के बाहर आए और वहां की वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर व्हाइट हाउस का पूरा स्टाफ बिना मास्क के दिखाई दिया। यानी जो बाइडेन पूरी दुनिया को और अपने देश को यह संदेश देना चाहते थे कि अब वहां मास्क की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने भी मास्क हटा दिया है, उनकी वाइस प्रेसिडेंट ने भी मास्क हटा दिया है और व्हाइट हाउस का जितना भी स्टाफ है वो भी बिना मास्क लगाए वहां पर खड़ा हुआ था, क्योंकि घोषणा यही थी कि अगर आपने दोनों वैक्सीन लगवा ली हैं तो अब मास्क की आवश्यकता नहीं है। तो क्या अब हम ये मान लें कि अमेरिका ने कोविड-19 पर, कोरोना वायरस पर अपनी जीत डिक्लेयर कर दी है, अपनी जीत की घोषणा कर दी है? जो बाइडेन ने आज ये बताया कि अमेरिका अब स्थिति में आ गया है जब वहां वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को मास्क लगाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। जो बाइडेन ने यह फैसला अमेरिका में स्वास्थ्य मामलों की सबसे बड़ी संस्था CDC की नई गाइडलाइंस के बाद लिया है, जिसके अनुसार वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग अधिकांश जगहों पर अब बिना मास्क के जा सकते हैं। हालांकि भीड़ भाड़ वाली बंद जगहों पर जैसे बस और विमान यात्रा के दौरान या अस्पतालों में अब भी मास्क लगाने की सलाह दी गई है। अमेरिका की कुल आबादी लगभग 33 करोड़ है, जिनमें से 11 करोड़ 70 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। यानी ये 11 करोड़ 70 लाख लोग अब बिना मास्क के अमेरिका में कहीं भी जा सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए इस पूरे फैसले को लेकर व्हाइट हाउस में आज क्या हुआ और जो बाइडेन इस मौके पर कितने उत्साहित दिखाई दिए।
Sunshine. And you got a great smile. If you're fully vaccinated and can take your mask off, you've earned the right to do something that Americans are known for all around the world. Greeting others with a smile. With a smile. So, it's a good day for the country. It's been made possible by the extraordinary success we've had in vaccinating so many Americans so quickly. Thank you. Is there any update on your meeting with the Republicans, sir? So thank you all so very much. Thanks, team, for getting this done. तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया को और अपने देश को बता दिया कि अब वहां दोनों डोज लगवा चुके लोगों को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है और उन्होंने खुद भी अब मास्क से आजादी ले ली है। और वहां की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस वहां पर खड़ी हुई थी जब जो बाइडेन बाहर आए और कमला हैरिस ने उनसे कहा कि आज आपके चेहरे पर कुछ ज्यादा ही मुस्कुराहट है। ये हमने आपको अमेरिका की स्थिति बताई जहां अब लगभग 11 करोड़ लोग मास्क नहीं लगाएंगे। अब आपको ब्रिटेन के बारे में बताते हैं। वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज यह कहा कि 17 मई से ब्रिटेन में लागू कई पाबंदियां अब हटा ली जाएंगी और इसे वहां लोग बिग अनलॉक का नाम दे रहे हैं, बिग अनलॉक। लेकिन ये जो बिग अनलॉक है ये असल में वहां एक आजादी की तरह है। इस बिग अनलॉक से पहले लंदन की सड़कों पर कितना सन्नाटा है इसे आप आज ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीरों के से समझ सकते हैं। ये ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीरें हैं लंदन शहर की और आप देखिए वहां कैसा सन्नाटा इस समय छाया हुआ है पूरे शहर में। लेकिन यह सन्नाटा अब सिर्फ कुछ दिनों की बात है। ये तस्वीरें देखिए, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हमारे पास आई हैं लंदन से और आपको सड़कों पर लोग अब नजर नहीं आएंगे। आपको वहां पर पूरा लंदन इस समय बिल्कुल खाली पड़ा है। लोग अपने अपने घरों में हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं बिल्कुल भी, जैसा आप देख सकते हैं। ये लंदन की वो जगहें हैं जो आमतौर पर बिल्कुल भरी रहती हैं, हर समय भीड़ भाड़ रहती है। वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि 17 मई से वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियम बदल दिए जाएंगे और अब वहां लोग अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को गले लगा सकते हैं और उनके साथ पार्टी भी कर सकते हैं 17 मई के बाद। यानी अमेरिका ने अपने लोगों को मास्क से मुक्ति दे दी है और ब्रिटेन ने भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में जबरदस्त ढील दी है। और ये दोनों देश ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां बड़ी आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। लेकिन आप फिर से ये सोचिएगा, क्या ये दोनों देश के नेता सही फैसला कर रहे हैं? क्या ये सही समय है दुनिया को ये बताने का कि हमने कोरोना वायरस पर विजय हासिल कर ली है, हमने जीत हासिल कर ली है और इसीलिए ये नियम बदले जा रहे हैं। बोरिस जॉनसन ने आज क्या कहा वो भी आप देख लीजिए। From next Monday, we're updating the guidance on close contact between friends and family, setting out the risks for everyone to make their own choices. This doesn't mean we can suddenly throw caution to the winds. In fact, more than a year into this pandemic, we all know that close contact, such as hugging, is a direct way of transmitting this disease. So I urge you to think about the vulnerability of your loved ones, whether they've had a vaccine, 1 or 2 doses, and whether there has been time for that vaccine to take effect. Remember, outdoors is always safer than indoors. And if you're meeting indoors, remember to open a window and let in the fresh air.
आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार आप सुन लीजिए। अमेरिका में 5,84,000 लोग मारे गए हैं, ब्रिटेन में 1,28,000 लोग मारे गए हैं, भारत में 2,62,000 लोग मारे गए हैं। अमेरिका में भारत से दुगने लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि वहां की आबादी भारत से बहुत कम है। वहां की आबादी लगभग 33 से 34 करोड़ के बीच है और उस आबादी में 5.25 लाख लोग मारे गए हैं। और अमेरिका अब यह कह रहा है कि वहां मास्क की कोई आवश्यकता नहीं। अमेरिका और ब्रिटेन में क्या बदलाव हुआ यह तो आपने देख लिया, लेकिन अब वापस अपने देश आइए। हमारे देश में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों के साथ एक वर्चुअल कार्यक्रम में कहा कि देश के लोगों को वैक्सीन जरूर लगवानी है जब भी उनका नंबर आए, और वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क तब भी पहनकर रखना है। यानी अमेरिका की तरह हमारे देश में वैक्सीन लगाने के बाद मास्क हटाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, और वैज्ञानिकों के अनुसार वायरस से बचाव के लिए यही सबसे सही फैसला है। कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा। और जो कुछ उन्होंने आज कहा है वो जो बाइडेन से और बोरिस जॉनसन से बिल्कुल अलग है। बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएगा। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। हाँ, टीका लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। यहां आपको आगे बढ़ने से पहले 2 बातों को समझना है। वो ये कि पहला तो आप ये सोचिए कि कोरोना वायरस को लेकर भारत की अप्रोच ज्यादा सावधानी भरी आपको दिख रही है या अमेरिका की और ब्रिटेन की। जाहिर है आपने देखा भारत कहीं ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन दोनों पर ही अपने देश के लोगों का जबरदस्त दबाव है, क्योंकि वहां के लोग लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें मास्क नहीं पहनना। वहां के लोग लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना है। इन दोनों पर बहुत दबाव है और इस दबाव के चलते भी इन्होंने ये फैसला किया होगा। लेकिन हमारे देश में जो लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, वो लोग इसलिए नहीं पहन रहे हैं क्योंकि वो लापरवाही बरतना चाहते हैं, वो लापरवाह हैं और वो सचेत भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 3 देशों के 3 अलग अलग नियमों में सही नियम कौन सा है। तो पहले अमेरिका के फैसले के बारे में आपको बताते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह फैसला CDC के नए दिशा निर्देशों के बाद लिया, जिनमें यह कहा गया कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग मास्क के बिना रह सकते हैं। लेकिन अब इस फैसले का वहां कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं और उसकी वजह भी CDC की गाइडलाइंस है। आज से 2 हफ्ते पहले CDC ने यह कहा था कि अमेरिका में लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहनकर रखना चाहिए, लेकिन फिर 2 हफ्तों के अंदर ही इन गाइडलाइंस को बदल दिया गया। यानी पहले कह रहे थे वैक्सीन के बाद भी मास्क पहनना है और 2 हफ्ते के बाद इनके विचार बदल गए। और इसके पीछे बाइडेन प्रशासन की जल्दबाजी को माना जा रहा है। अमेरिका में जब से कोरोना के प्रतिदिन मामले कम होने शुरू हुए हैं, तब से राष्ट्रपति जो बाइडेन पर यह काफी दबाव था कि वो लोगों को मास्क हटाने की छूट अब दे दें। यही नहीं, इस मांग को लेकर पिछले कुछ महीनों में वहां लगातार विरोध प्रदर्शन हुए हैं और लोगों ने मास्क की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग बहुत जोर शोर से की है। बाइडेन के लिए यह फैसला लेना इसलिए मुश्किल था क्योंकि वो चुनाव में इसी बात को बहुत बड़ा मुद्दा बना चुके थे। आपको याद होगा पिछले साल जब अक्टूबर में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव चल रहे थे, तब मास्क नहीं लगाने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की बहुत आलोचना हो रही थी और जो बाइडेन लगातार ये कह रहे थे कि वो राष्ट्रपति बनते ही मास्क को लेकर बहुत कड़े नियम बनाएंगे, मास्क को अनिवार्य कर देंगे और उन्होंने ऐसा ही किया भी। जैसे ही वो जीते और राष्ट्रपति बने, उन्होंने मास्क को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए। लेकिन अब उन्हें पता है कि अमेरिका में चुनाव
समाप्त हो चुके हैं, वो जीत चुके हैं, अब उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और नए मामले भी प्रतिदिन कम हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने मास्क से लोगों को ये आज़ादी दे दी पब्लिक डिमांड पर। हालांकि इस आज़ादी के लिए अब उनकी आलोचना भी हो रही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कुछ दिन पहले भारत को ये कह रहे थे कि आपने थोड़ा कुछ जल्दबाजी कर दी, आपने पहले ही कोरोना वायरस पर अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया और आपने अपने यहाँ पर लोगों को सावधानी बरतने के लिए नहीं कहा। लेकिन अब वही गलती दुनिया के बड़े बड़े देश और बड़े बड़े नेता कर रहे हैं जो गलती भारत ने की थी। यहां पर दो बातें कही जा रही हैं। पहली ये कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। दूसरी बात यह कि ऐसा करके बाइडेन प्रशासन अमेरिका के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है कि जैसे ही आपने वैक्सीन लगवाई आप मास्क हटा सकते हैं और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा लेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में प्रतिदिन लगाए जाने वाले टीकों की संख्या में काफी कमी आई है। लोग वैक्सीन लगवा नहीं रहे और इसे आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। ये अमेरिका का ग्राफ है प्रतिदिन वैक्सीनेशन का और आप देखिए कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन 16/3/21 के बाद 15/4/21 को पीक आया और फिर लगातार तब से संख्या घटती जा रही है। यानी अमेरिका में लोग अब वैक्सीन के लिए नहीं आ रहे हैं। आप जो बाइडेन के बयान से भी इस बात को समझ सकते हैं। जो बाइडेन ने कहा है, नया नियम बहुत सरल है, अगर आपने वैक्सीन लगवाई तो आपको मास्क नहीं लगाना होगा और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई तो आपको मास्क लगाकर रखना होगा। आप तय कर लीजिए आपको क्या लगाना है, आपको वैक्सीन लगानी है या आपको मास्क लगाना है। एक चीज लगाकर रखनी है, वैक्सीन और मास्क में से आप चुन लीजिए। और बड़ा सरल सा नियम जो बाइडेन ने अपने देश के लोगों के सामने रख दिया, बहुत सरल सा विकल्प है। अब ऐसा अनुमान है कि बाइडेन के इस बयान के बाद वो लोग वैक्सीन जरूर लगवाएंगे जो मास्क नहीं लगाना चाहते। इसे आप अमेरिका से आई इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं, जहां अब लोगों को वैक्सीन लगवाने पर बियर की एक केन मुफ्त में दी जा रही है। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वहां पर यह नई स्कीम लागू की गई है कि अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो वैक्सीन के साथ आपको एक बियर मुफ्त में दी जाएगी और बड़ी संख्या में लोग अब वहां आ रहे हैं। वो पहले वैक्सीन लगवाते हैं और उसके बाद वहां बैठकर मुफ्त की बियर पीते हैं। ये आप देखिए। You're based in what location? We are in Loudoun County. We are in Falls Church, and we're opening up our third location in the Navy Yard. Well, you can hold on to it until you're ready for another Will one. I be in violation? अब अगर वैज्ञानिक आधार की बात करें तो हमारे देश का मत इसमें बिल्कुल सही है। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी वायरस से संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। इसलिए संक्रमण से बचने के लिए लोगों को दोनों वैक्सीन के बाद भी मास्क लगाना जरूरी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद वायरस शरीर में ज्यादा गंभीर रूप नहीं ले पाता और कोई भी व्यक्ति बिना अस्पताल जाए घर पर ही ठीक हो जाता है अगर दोनों वैक्सीन लगवाई हुई हैं तो। लेकिन ऐसी स्थिति में वो सुपर स्प्रेडर हो सकता है। सरकार की पहली प्राथमिकता संक्रमण को रोकना है और इसके लिए मास्क वैक्सीन लगवाने से पहले भी जरूरी है और बाद में भी जरूरी है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका की एजेंसी CDC ने अपने पुराने दिशा निर्देशों में खुद इस बात को माना था, लेकिन बाद में लोगों के दबाव में उन्होंने अपने ही नियम को बदल लिया। हैं, लेकिन आज हम आपको बाकी के देशों में क्या हो रहा है वो भी बताना चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिका की एजेंसी
सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने, जिसको हम अभी CDC के नाम से आपको बता रहे थे, ये उनकी सबसे बड़ी एजेंसी है जो तय करती है कि क्या नियम होने चाहिए। इस एजेंसी ने अपने पुराने दिशा निर्देशों में खुद इस बात को माना था, लेकिन बाद में लोगों के दबाव की वजह से अब उन्होंने अपने ही नियम बदल दिए हैं। एक और समझने वाली बात यह है कि अमेरिका में कोरोना वायरस से 5,84,000 लोग मर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने मास्क हटा लिया और भारत में यह आंकड़ा 2,62,000 का है। फिर भी हम सावधानी बरतते हुए मास्क लगाने की बात कह रहे हैं। यहां हम आपको वैक्सीनेशन से जुड़ी कुछ और जानकारी भी देना चाहते हैं। इस समय पूरी दुनिया में वैक्सीन लगाने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन है, जिसमें कुल मिलाकर 27 देश हैं। यानी ये 27 देश मिलकर भारत से ऊपर हैं, इसलिए हम इसे भारत से नीचे ही रखेंगे, क्योंकि ये 27 देशों का समूह है, इसकी तुलना भारत से नहीं हो सकती। इस हिसाब से भारत पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। हमारे देश में लगभग 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है और अमेरिका में 26 करोड़ लोगों को यह वैक्सीन लग चुकी है, यानी जिसमें पहली वैक्सीन शामिल है। हमारे यहां 18 करोड़ और पूरी दुनिया में इस समय जो स्थिति है वो ये है। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अमेरिका के इस फैसले पर अपनी राय रखी है और कहा है कि मास्क हटाने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उस देश में वायरस के कितने वेरिएंट्स मौजूद हैं और ट्रांसमिशन किस हद तक हो चुका है। और अमेरिका में वायरस का ट्रांसमिशन काफी बड़े पैमाने पर हुआ है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई है। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने और ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन ने अपने लोगों के दबाव में ये फैसला लिया है और हो सकता है आने वाले समय में उन्हें भारत की तरह ही पछताना पड़े। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.